या नहीं। किसी का मजाक बनाना, आपने अल्लाह को गवाह रखकर उसकी बनाई हुई चीज़ उसका मजाक बनाया। कि बाप बनने पे मिसालें दी जाती हैं कि पिल्ला बाप बनने वाला है, मतलब क्या। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट इकरा सेज। तो मैं कहना चाहूँगी कि अहमद खान साहब जो हैं और बरकत साहब जो हैं, उज़वी साहब जो हैं, इन तीनों के अंदर माशाल्लाह बहुत टैलेंट है। आप तीनों में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन किसी का मजाक बनाना, स्पेशली तौर पर उसकी ज़ात का, कि आप उसकी फ़िज़िकल जो स्ट्रेंथ है, फ़िज़िकल जो लुक है, आप उसका मजाक बना रहे हैं। फिर आपने बहुत सी अपने शो में इस तरह की बातें भी की जिनमें आपने अल्लाह को गवाह रखकर इस तरह की बातें की कि उसकी बनाई हुई चीज़ उसका मजाक बनाया। तो कुछ भी हो, आप लोगों को हंसा रहे हैं, हंसाइए लोगों को। बहुत सारी चीज़ों से हंसाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी की बेइज्जती करके लोगों को हंसाया जाए। और अगर आप जाकर देखें उनकी वीडियो का जो कैप्शन है, वो कैप्शन ही उन्होंने ये रखा है कि पिल्ला बाप बनने वाला है। मतलब क्या? मतलब कि बाप बनने में मिसालें दी जाती हैं। मतलब क्या है, पिल्ला बाप बनने का तो वो मिसालें चेंज हो जाएंगी। क्यों? पिल्ला इंसान नहीं है, अल्लाह ताला ने उसको इंसान नहीं बनाया, क्या मर्द नहीं बनाया उसको, जो वो बाप बनेगा तो मिसालें चेंज हो जाएंगी। 2 रुपए वाली कुल्फी की तीली जो होती है ना, हाँ? वो 10 मिनट तक चूसते रहो ना तो ऐसी हो जाती है। हाँ। आप इसको गौर से देखो, रांझा के पास इस तरह की बांसुरी होती थी। हाँ शादी कचरे की पेटी से कर ली। अच्छा भाभी, कभी ऐसा हुआ रात को अचानक आपकी आंख खुली हो, आपने इसको देखो, चप्पल उठा के मारना चाहिए, चूहा चूहा। ठीक हूँ तो ये इतना ताऊ में क्यों जवाब दे रहा है? आराम से प्यार से जवाब दे। प्यार से इसीलिए मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। हर बार है ना, क्या होता है तेरे को ही पता है, तू मजे ले रहा होता है और ये हमारी इंसल्ट कर रहे हो। देखो, आप देखो, आप अजीब बात करो, लेकिन मैं एक सीरियस बात करने जा रहा हूँ प्रोग्राम की शुरुआत में। अगर तंबाकू वाली चॉकलेट होती ना तो बिल्कुल पिल्ले जैसी होती। लेकिन एक बात बताऊं, आप जो बाप पे मिसालें दी जाती है ना, इसके बाप बनने के बाद सब चेंज हो जाएंगी। भाभी ऐसा हुआ आपने कपड़े झाड़े हो, उसमें से पिल्ले निकला हो? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। यार कभी ऐसा नहीं हुआ? इज ही खन खजूरा? हाँ? नहीं 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 यार, इज ही कॉकरोच? इज ही लिजर्ड? नहीं नहीं ऐसे ही पूछ रहा ऐसे ही पूछ रहे हैं यार। तो आपने अभी कुछ क्लिप्स देखी होंगी कि उसमें जब उस बंदे की फिजिकली स्ट्रेंथ के ऊपर, फिजिकली लुक्स के ऊपर जो मजाक बनाया जा रहा है, तो उस पर उस बंदे का किस तरह का रिएक्शन है। आप ये तो देख लो, उसके साथ उसकी बीवी बैठी हुई है, वाइफ है उसकी, ठीक है, और आपने उसके सामने उस बंदे का इतना मजाक बनाया है। और एक जोक जो उज़वी साहब ने कहा था अपने शो में कि 2 रुपये वाली कुल्फ़ी को अगर 2 मिनट चूसा जाए ना, तो उसमें से जो वो निकलती है, स्टिक निकलती है, वो बिल्कुल पिल्ले की तरह हो। मतलब यहाँ पर आपने उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को टारगेट किया है अपने जोक के अंदर। तो ये इसमें क्या मज़ा आ रहा है, क्या हंसी आ रही है? जो अहमद खान साहब इतना हंस रहे होते हैं, मतलब कोई के मार रहे होते, जैसे पता नहीं क्या बोल दिया हाँ, ऐसा। बिल्कुल। तो इसमें क्या मज़ा आ रहा है? और ऊपर से अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के बोल रहे कि हम लोगों की बेइज्जती नहीं करते, हम अपने शो में बुलाते हैं, बेइज्जती करते हैं, लेकिन दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस बात का क्या मतलब है? मतलब आप उनको बुला भी रहे हो, बेइज्जती भी कर रहे हो, बोल रहे हो हम बेइज्जती नहीं कर रहे, आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के ये बात बोल रहे हो। मतलब शर्म या सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मतलब आप वीडियो बना रहे हो और अल्लाह जानता है, ये लाइन बरकत साहब ने बोली कि अल्लाह जानता है कि हम हकीकत बयान करते हैं, हम लोगों की बेइज्जती नहीं करते, मतलब इंसल्ट नहीं करते हम लोगों की, हम लोगों के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं, हम लोगों की बेइज्जती नहीं कर रहे होते, हम बेइज्जती को वो आगे तक पहुंचा रहे होते। मतलब क्या इस बात का, आप बेइज्जती भी कर रहे हो और बोल रहे हम उसको आगे तक भी पहुंचा रहे होते। मतलब इंतहा हो गई, आप लोग ने हद कर दी और बोल रहे हम बेइज्जती नहीं कर रहे, हम लोगों को तक वो बात पहुँचा रहे हैं। हम भी देख रहे हैं, हमें भी पता है हम क्या देख रहे हैं। तो ये तो हुई हमारी बात। अब पब्लिक क्या कहती है, जो ऑडियंस है उनकी, जो उनके चैनल पर उनका हर शो देखती है, वो इस बारे में क्या कहती है, उनकी राय जान लेते हैं। हमारी जो राय थी वो तो हमने दे दी, अब उनकी राय जान लेते हैं कि कमेंट्स में उन्होंने क्या क्या कहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला कमेंट, पिल्ले दिल का अच्छा है वैसे, अल्लाह नेक औलाद दे भाई को, आमीन सुमामीन। आमीन सुमामीन। ठीक है, तो लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि चले वो कुछ भी करता होगा अपनी वीडियोस में, किसी भी तरह का अगर वो कंटेंट बना रहा है, वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए कर रहा है,
कुछ अपने माली हालात को बेहतर करने के लिए कर रहा है, लेकिन वैसे दिल का वो अच्छा बंदा है। उसकी वीडियोस तो मैंने भी देखी है, काफ़ी वीडियोस देखी हैं और काफ़ी वीडियोस उसकी अच्छी भी लगी हैं हमें। तो दूसरे कमेंट पे चलते हैं। जोक्स अपार्ट, बोथ पिल्ले एंड हिज वाइफ सीम्स लाइक नाइस ह्यूमन बीइंग। अब मतलब सिर्फ हम दोनों का मानना नहीं है ये, और पब्लिक भी कहती है, पब्लिक भी मानती है इस बात को कि सहर और अवेश दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं, दोनों बुरे नहीं हैं, ठीक है। तो उनको इस तरह से पब्लिक के सामने, अब जब इस शो के बाद आप सपोज करें, आप सोचें इस बात को कि इस शो के बाद जब वो अपने घर गए होंगे या अपने रिश्तेदारों में गए होंगे या सहर अपने घर गई होगी, तो उन्होंने किस तरह उनको देखा होगा। एक होती है ना नज़र में रिस्पेक्ट, कि एक बंदा अगर मुझे देख रहा है, उसकी नज़रों में अगर मेरे लिए इज्जत नहीं है तो मुझे कितना बुरा लगेगा, स्पेशली अगर वो मेरी फैमिली में से ही कोई हो। तो अब ये होता है, बंदे की ना पूरी इज्जत ख़राब हो जाती है, उसकी फैमिली में उसकी रिस्पेक्ट नहीं रहती, तो ये सब होता है। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो जिसको बच्चे भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी बच्चा देखते देख रहा हैं। है। तो उनको क्या मैसेज जा रहा होगा आपके शो का, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा चलते हैं कि हर इंसान काबिल कदर है। यूट्यूबर सीधे लोगों को बुलाकर उन्हें बेइज्जत करते हैं, ये करना अच्छी बात नहीं। अल्लाह ऐसे यूट्यूबर्स को हिदायत नसीब फरमाए जो लोगों की ज़िंदगी पर कीचड़ उछालते हैं। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है, उन्हें कुछ पे कर रहे हैं, ठीक है, उनको किसी चीज़ की नीड होगी तभी उन्होंने ये अमाउंट ली होगी और अपना तमाशा दुनिया के सामने बनाया होगा। तो आपने क्या किया है, इनडायरेक्टली आपने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, ठीक है। आपने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर क्या हुआ होगा, तो कुछ व्यूज़ आ गए होंगे आपके चैनल पर, बस इतना ही। लेकिन आगे वाले बंदे की जो आपने पूरी लाइफ के लिए जो एक सेट कर दिया ना एग्जाम्पल के, अब वो अपने रिलेटिव्स में भी जाए ना तो कुछ लोग उसको कहते होंगे कि तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तुम्हें तो शोज़ पे बुलाकर बेइज्जत किया जाता है। तो पूरी दुनिया के सामने आप उसको जलील कर रहे हैं। आप बाकी चलते हैं आगे और लोगों ने क्या क्या कहा है। अवेश की कामयाबी की वजह इसका सीधापन है, ऐसे लोग अल्लाह को पसंद हैं। वाकई वो बंदा बहुत सीधा है, वाकई वो बंदा बहुत सीधा है। चलें जी, तो ये थी पब्लिक की राय कि उनके चैनल पर जो उन्हीं की ऑडियंस जो उन्हें देख रही है वो इस बारे में क्या राय रखती है। देखिए, सब इंसान हैं, सबको अल्लाह ताला ने बनाया है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी अल्लाह ताला ने दी है। सबके अंदर कोई ना कोई कमी तो होती है, हर कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता। तो आप अपने शो का कंटेंट बनाएं। आप तीनों बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, आप तीनों और अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, उसको अपने शो पर बुलाकर उसको बेइज्जत करना, ये गलत है, ये इंसानियत नहीं, इंसानियत ही नहीं है। एटलीस्ट आप इंसान बनकर सोचें कि अगर उसकी जगह अल्लाह ना करे आप होते, उसकी जगह अगर आप होते और आपका दुनिया ऐसा मजाक बनाती तो आपको क्या फील होता। आपकी कोई मजबूरी होती शायद जो आप पैसे लेके इस तरह के शो में चले जाते जिसमें आप अपनी भरपूर बेइज्जती करवा रहे हैं। मतलब अगर पिल्ले कभी टॉपिक खोलने की कोशिश भी करता है ना तो फिर के लोग उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। हाँ, घूम फिर के फिर आप लोग क्या करते हो, दोबारा से उसकी बेइज्जती स्टार्ट कर देते हो। अगर वो टॉपिक कहीं सीधी रास्ते पे भी जा रहा होता है ना तो आप फिर से वही सब स्टार्ट कर देते हो। बेसिकली आपने सोचा हुआ यही होता है कि पूरे शो में हमें सिर्फ इसको बेइज्जत करना है और कुछ भी नहीं करना। तो आप के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि आप लोगों तक वो बात पहुंचाएं। आप अगर पॉजिटिविटी नहीं दे सकते ना लोगों को तो एटलीस्ट आप नेगेटिविटी भी नहीं फैलाएं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर हम दोनों की कोई भी बात आप में से किसी को भी बुरी लगी हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कब इंसान का आखिरी वक्त आ जाए। तो अब यही है
फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।